Hello everyone and welcome back to Bhavika's Motherhood Journal। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में। गर्भ निरोधक गोलियों के क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। तो अगर आप गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन कर रहे हो, चाहे गर्भ निरोधन के लिए या फिर और कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे हैवी ब्लीडिंग है, इरेगुलर पीरियड है, किसी भी वजह से अगर आप गर्भ निरोधक गोलियां ले रहे हो तो ये कुछ साइड इफेक्ट आपको हो सकते हैं। और अगर इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट आपको हो रहा है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको गर्भ निरोधक गोलियां लेना स्टॉप कर देना है। अगर आप ऐसा करते हो तो इसकी वजह से आपकी परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। इसकी वजह से फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, आपको बीच में ही मासिक चक्र के बीच में ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो आपको आपके मन से गर्भ निरोधक गोलियां स्टॉप नहीं करनी है। अगर कोई साइड इफेक्ट है तो आपको आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना है, उनको बताना है कि ये प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर डॉक्टर आपको डोज कम करके दे सकते हैं या ब्रांड चेंज करके दे सकते हैं या फिर और कोई हॉर्मोन्स के कॉम्बिनेशन के साथ आपको ये दे सकते हैं। लेकिन आपको आपके मन से गर्भ निरोधक गोलियां लेनी भी नहीं है और स्टॉप भी नहीं करनी है। तो अब बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में। सबसे पहली और मोस्ट कॉमन जो परेशानी गर्भ निरोधक गोली की वजह से होती है वो है नोजिया वॉमिटिंग। अक्सर महिलाओं को कंप्लेन होती है कि गर्भ निरोधक गोलियां लेने के बाद उनको नोजिया वॉमिटिंग की परेशानी होती है। खास करके अर्ली मॉर्निंग में ये परेशानी ज्यादा होती है। और इसके साथ ये गोलियां भी ले रहे हो और अगर आप जंक फूड बहुत ज्यादा खा रहे हो, तेल मसालेदार चीजें ज्यादा खा रहे हो, तो उसकी वजह से ये नोजिया वॉमिटिंग की परेशानी आपकी और ज्यादा बढ़ सकती है। और अगर आप आपकी डाइट के ऊपर ध्यान देते हो, घर का बना हेल्दी खाना खाते हो, कम तेल कम मसाले वाली चीजें खाते हो, तो ये नोजिया वॉमिटिंग की परेशानी आपको ना के बराबर होगी। दूसरी चीज जो आपको हो सकती है वो है कि आपको पेट में जलन हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, या फिर कई बार आपको ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है या कई बार आपको ब्लीडिंग कम हो सकती है। तो ये कुछ चीजें भी आपके साथ हो सकती है। और कई बार आपको आपके चेहरे के ऊपर पिंपल नजर आ सकते हैं, आपका चेहरा थोड़ा सा काला पड़ सकता है या दाग धब्बे हो सकते हैं, या फिर कई बार आपको चेहरे के ऊपर हेयर ग्रोथ ज्यादा नजर आ सकता है, या फिर बॉडी के और भी पार्ट्स के ऊपर आपको हेयर ग्रोथ बाल ज्यादा नजर आ सकते हैं। तो ये भी गर्भ निरोधक गोलियों की वजह से हो सकता है। कई बार गर्भ निरोधक गोलियों की वजह से आपको कुछ दिनों के लिए डस्ट हो सकता है या फिर कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, जैसे हफ्ते भर के लिए या 10 दिन के लिए। जब तक वो आपको सूट नहीं करती है तब तक कई बार डस्ट हो जाता है, कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो ये भी हो सकता है। कई बार कुछ महिलाओं को योनि में खुजली हो सकती है, जलन हो सकती है, व्हाइट डिस्चार्ज ज्यादा हो सकता है। कुछ महिलाओं को गर्भ निरोधक गोलियों की वजह से ब्रेस्ट में टेंडरनेस फील होती है, ब्रेस्ट हैवी या ब्रेस्ट में आपको पेन फील हो सकता है, तो ये भी गर्भ निरोधक गोली की वजह से हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गर्भ निरोधक गोलियों की वजह से आपका वजन भी बढ़ सकता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक मिथ है और इसको जरूर से ब्रेक करना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि पहले के टाइम में जब ये गर्भ निरोधक गोलियों का इन्वेंशन हुआ था, आज से करीब 20-30 सालों पहले, तब बहुत ही हाई डोज में गर्भ निरोधक गोलियां दी जाती थी, जिसकी वजह से महिलाओं को ये शिकायत रहती थी कि इसके बाद उनको भूख ज्यादा लगती है, जिसकी वजह से वजन बढ़ जाता है। लेकिन आजकल जो गर्भ निरोधक गोलियों का यूज किया जाता है वो बहुत ही लो डोज में दिया जाता है, जिसकी वजह से ये वजन बढ़ने वाली परेशानी नहीं होती है। लेकिन हमारे सोसाइटी में ये मिथ फैला हुआ है कि गर्भ निरोधक गोलियों की वजह से वजन बढ़ जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये गोलियां भी अगर आप लेते हो और अगर आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हो, तेल मसालेदार चीजें खाते हो और एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो आपका वजन बढ़ सकता है। लेकिन आजकल क्योंकि लो डोज में गर्भ निरोधक गोलियां यूज की जाती है, जिसकी वजह से वजन बढ़ने वाली परेशानी नहीं होती है। हाँ, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से आपको हाई डोज में गर्भ निरोधक गोलियां देना जरूरी है, तो वो हाई डोज गोलियों की वजह से आपका वजन जरूर से बढ़ सकता है। लेकिन क्योंकि वो मेडिकल कंडीशन को करेक्ट करना भी जरूरी है, तो आपको वो हाई डोज गर्भ निरोधक गोलियां जरूर से लेनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही कम टाइम के लिए, जैसे
3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए ही आपको दी जाएगी, जिसकी बाद जब आपकी मेडिकल कंडीशन करेक्ट हो जाएगी तो आप वजन तो बाद में कम कर सकते हो, लेकिन वो मेडिकल कंडीशन को करेक्ट करना ज्यादा जरूरी है। तो हाई डोज गर्भ निरोधक गोलियों की वजह से आपका वजन बढ़ सकता है। बाकी नॉर्मली अगर आप लो डोज वाली गर्भ निरोधक गोलियां ले रहे हो आपके डॉक्टर के हिसाब से, तो उसकी वजह से वजन नहीं बढ़ता है। फिर से मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि अगर इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट आपको हो रहा है तो आपको आपके मन से गोलियां स्टॉप नहीं करनी है, आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। डॉक्टर आपको ब्रांड चेंज करके दे सकते हैं या डोज कम करके दे सकते हैं या और हार्मोन के कॉम्बिनेशन के साथ दे सकते हैं। अगर आप आपके मन से गोलियां स्टॉप करोगे तो फिर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, आपका मासिक चक्र खराब हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। गोलियां स्टार्ट करने से पहले और स्टॉप करते समय आपको आपके डॉक्टर को जरूर से कंसल्ट करना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूर से यूजफुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।